प्रभु, मैं आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ प्रभु। श्री राम 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 प्रभु राम राम, श्री राम 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 प्रभु राम राम राम। अरे ये क्या, अब मेरे घर पर पुलिस क्यों आई है? आप ही रामू साहब हो? जी हाँ हुजूर। आपको अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या अपराध किया है हुजूर? इस घर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है हुजूर, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे वाह, आप तो तैयार हो गए। लीजिए लीजिए, प्रसाद लीजिए। मुझे ना बड़ा आश्चर्य होता है, आप तो भगवान को मानते ही नहीं हो, लेकिन आप हर दिन श्रद्धा के साथ प्रसाद ले लेते हो। मैं तुम्हारी श्रद्धा की अवहेलना नहीं करता हूँ, और इन मिठाइयों को खाना तो मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ। ऊपर वाला आपकी रक्षा करे। जज साहब, ये है अभियुक्त रामू साहब, जिसने मेरे मुवक्किल श्रीमान जगतलाल भंडारी के पास अपनी जमीन और घर को गिरवी रखकर उनसे 40,000 रुपए लिया था, और अब उन रुपयों को चुकाने से ये सरासर इनकार कर रहा है हुजूर। रामू साहब, मैं ही हूँ हुजूर। अपने वकील पक्ष को हाजिर करो। हुजूर, मेरे पास वकील रखने के पैसे नहीं है हुजूर। ठीक है, तुम अपनी दलील खुद ही पेश कर सकते हो। वकील साहब, आप शुरू कीजिए। जज साहब, यही वो कागजात है जिस पर लिखा हुआ है कि अगर मैं अपना ऋण चुका नहीं पाऊंगा तो फिर मैं अपनी गिरवी रखी हुई संपत्ति श्रीमान जगतलाल भंडारी को दे दूंगा। और ये रहा रामू के अंगूठे का निशान। ये अंगूठे का निशान तुम्हारा है? जी हाँ हुजूर, मेरा ही है, लेकिन उस समय इस कागज पर ये बात नहीं लिखी हुई थी हुजूर। तुमने पढ़कर देखा था? मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ हुजूर। तो फिर तुम ये बात कैसे जानते हो कि इस पर कुछ और लिखा हुआ था? मैं कुछ नहीं जानता हूँ हुजूर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सब कुछ सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम ही जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं, वही सब जानते हैं। तो तुम जिस ऊपर वाले पर यकीन करते हो, क्या वो अदालत में गवाही देने आएंगे? सारे पैसे खाकर अब रो कर दिखा रहा है हुजूर, नाटकबाज। आने वाले बुधवार को दोनों पक्षों को गवाह पेश करने का आदेश दिया जा रहा है। ये तो रामू है। ऐसा ही होता है, इंसान जब इंसानों पर विश्वास नहीं कर पाता है तो फिर वो मंदिर ही पहुंच जाता है। ये क्या रामू, क्या हुआ? जरा खुलकर बताओ। 1 साल पहले की बात है, मैंने खेती करने के लिए जगतलाल जी से पैसे उधार लिए थे, और वही सबसे बड़ी गलती हुई। अरे रामू, तुम आओ आओ, क्या हुआ? आज किस्त देने आए हो? हाँ, उधार का बोझ बहुत भारी होता है मालिक। आपकी चीज आपको वापस लौटाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। ये तुमने सही कहा। तुम्हारे जितने भी पैसे बाकी है वो कन्हैया साहब को दे दो, मैं अभी तुरंत रसीद बना देता हूँ। ये लीजिए पैसे। अच्छी तरह देख लेना, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ मालिक, आपने जो भी लिखा होगा वो सही लिखा होगा। ये लो, यहाँ अंगूठे का निशान लगा दो। हे ऊपर वाले, उन लोगों ने तुम्हें इस तरह से ठग लिया। हे ऊपर वाले, इसकी रक्षा करो। जज साहब, मैं इस मामले के एकमात्र गवाह कन्हैया यादव को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। गवाह कन्हैया यादव हाजिर हो। क्या तुम घटना स्थल पर उपस्थित थे? हाँ हुजूर। उस दिन क्या हुआ था ये बताओ। उस दिन रामू वहाँ आया और फिर इसने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि वो पैसे नहीं चुका पाएगा।
फिर पुलिस से पकड़वाने की धमकी देने के बाद कागजात पर साइन करवाया गया हुजूर। ये झूठ है हुजूर, ये सब झूठ है, सब झूठ है हुजूर। ऑर्डर ऑर्डर। रामू साहब, तुम्हारा गवाह कहाँ है? मेरे प्रभु राम के अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है हुजूर। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। ये अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझे मंदिर जाना है। रामू। जज साहब आप मुझे माफ कर दो रामू, मैं नियम की वजह से बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम अपने ऊपर वाले से कह करके देखो ना। नहीं, आज मैं खुद को बड़ा ही असहाय महसूस कर रहा हूँ। जज साहब। कौन? आप कौन है? मैं हूँ, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। कहिए। मैं श्रीमान रामू का चश्मदीद गवाह हूँ। आप गवाही देना चाहते हैं? आप इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? मैं कई नियमों की वजह से आने में असमर्थ था जज साहब, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रघुनाथ ठाकुर। जज साहब, मैंने इस मामले के सारे चश्मदीद गवाह पेश कर दिए हैं। अब मैं सिर्फ आपके फैसले का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे अभियुक्त रामू साहू के पक्ष में एकमात्र चश्मदीद गवाह का हलफनामा मिला है। मैं उसे अदालत में पेश होने का आदेश देता हूँ। गवाह रघुनाथ ठाकुर हाजिर हो। आपका नाम? मेरा नाम रघुनाथ ठाकुर। आप अभियुक्त रामू को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। घटना के दिन आप कहाँ थे? घटना स्थल पर। ये झूठ बोल रहा है जज साहब, ये बात तो पहले ही साबित हो चुकी है कि वहाँ सिर्फ 3 व्यक्ति थे। हाँ, ये बात तो सच है, क्योंकि मैं सभी की नजरों से ओझल था। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आप वहाँ पर मौजूद थे? ठीक है, तो फिर मैं साबित ही कर देता हूँ। जज साहब, जगत लाल के शयन कक्ष में रखी हुई अलमारी के सबसे निचले हिस्से में एक लाल रंग के कपड़े की पोटली बंधी हुई है, वहीं पर सब कुछ रखा हुआ है। मैं इस मामले की जांच कर रहे थाना अध्यक्ष को आदेश देता हूं कि आप इसी वक्त वहां जाकर सच का पता लगाइए। तब तक बाकी के सारे लोग यहां पुलिस की निगरानी में रहेंगे। आदेश का तुरंत पालन हो। मैं इस मामले से जुड़े हुए सारे गवाहों को ध्यान में रखकर रामू साहू को निर्दोष और जगतलाल भंडारी और कन्हैया यादव को धोखाधड़ी और झूठे केस और झूठी गवाही देने की वजह से। कौन थे वो बूढ़े व्यक्ति? उनका नाम क्या था? र से कुछ नाम था ना उनका? रघुनाथ ठाकुर। हाँ, रघुनाथ ठाकुर। रघु। हे प्रभु, ये क्या आप थे? प्रभु 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 प्रभु। नहीं प्रभु, मैं आपके चरण छूने नहीं आऊंगा। आप तो सबके पालनहार हैं। आपको मेरे आदेश पर कटघरे में खड़ा होना पड़ा प्रभु। मैं इस पाप का बोझ कैसे उठा पाऊंगा प्रभु? मेरा ये पाप एक जन्म में प्रायश्चित करने के बाद भी खत्म नहीं होगा प्रभु। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।